एयरक्राफ्ट का जो मलबा है उसको उठा के एक जगह पे असेंबल करके उसको पूरा रिक्रिएट करेंगे। हर एक पीस को उसके जगह कुछ और हो। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस भी ये संस्था करेगी। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन AAIB। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में जुटे अफसर उस वजह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसने करीब 200 से ज्यादा लोगों की जान एक झटके में ले ली। अब तक करीब 222 शवों की पहचान हो चुकी है जिनको उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि इस प्लेन के मलबे से भी हादसे की वजह तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। फिलहाल हादसे की जांच में जुटे अधिकारियों की नज़र 5 साल पहले हुई एक दुर्घटना पर भी है। इस दुर्घटना में एयरबेस A321 की उड़ान भरने के बाद दोनों इंजन खराब हो गए थे और इस वजह से इस विमान को वापस लौटना पड़ा था। तब ये विमान टेक ऑफ करने के 11 मिनट के भीतर ही गैटविक वापस लौट आया था। बता दें कि 2020 में हुई इस दुर्घटना की जांच UK एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने की थी। AIIB अहमदाबाद विमान हादसे की भी जांच कर रही है। 2020 के विमान हादसे में इंजन के फेल होने के पीछे की वजह फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ी होना था, जबकि अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर की जा रही जांच में ये सामने आया है कि प्लेन में पावर फेल्योर था और बिजली की कोई गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से अहमदाबाद के मेघानी नगर में ये विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान हादसे की जांच में शामिल एक अफसर ने यह बताया है कि विमान टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड के भीतर ही प्लेन में मेन इलेक्ट्रिक सिस्टम में बिजली चली गई थी। मौके से मिले तमाम साक्ष्य, विमान का मलबा और टेक ऑफ की दुर्घटना के वीडियो से इस बात का साफ पता चलता है कि बिजली में कुछ गड़बड़ी हुई और ऐसा किस वजह से हुआ इसका पता ब्लैक बॉक्स के डेटा से ही पता चलेगा। अफसर ने यह भी बताया कि ब्लैक बॉक्स और DVR बरामद तो कर लिया गया है, लेकिन इन डिवाइस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसमें से डेटा निकालना भी बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजने के बारे में भी बातचीत चल रही है। अब इस पूरे मामले की जांच को लेकर पुलिस का क्या कहना है वो बयान आपको सुना देते हैं। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एक तो पुलिस भी करती है। पुलिस का जैसे जो वहाँ पे जो भी आइटम्स मिले हैं, चाहे वो उनके जैसे मोबाइल्स मिले हैं, कुछ पासपोर्ट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, एक तो वो पार्ट है, उसमें हमने उनको कब्जे किया है। लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जैसे उसकी ब्लैक बॉक्स एनालिसिस है, उसकी इंजन में कोई इशू है, तो ये सब काम एयरक्राफ्ट की जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सारे जो वहाँ का जो एयरक्राफ्ट का जो मलबा है उसको उठा के एक जगह पे असेंबल करके उसको पूरा रिक्रिएट करेंगे। हर एक पीस को उसके जगह पे रखेंगे और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए उनके पास जैसे बोइंग का टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हुए हैं कि कहीं कि इंजन में तो प्रॉब्लम नहीं है या कुछ और हो। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस भी ये संस्था करेगी। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन AAIB कर रही है। नहीं, इस बारे में कोई सस्पिशन का अपने स्टेज पे हम कुछ नहीं कह सकते क्या कारण रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है। सर, विश्वास का मोबाइल नहीं, विश्वास का जो उसका जो स्टेटमेंट लिया है, उसके मोबाइल वगैरह हमने चेक किया है। उसका एज सच हमने मोबाइल का अभी सीज नहीं किया, उसको चेक कर लिया है हमने पूरा और उसको बाकायदा सिंपैथी के साथ ही हमने उसको हैंडल किया है। देखिए, अभी इसमें जो कुछ लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं और एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो उसके बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक कुल 222 जो लोगों की जो शिनाख्त है वो हो गई है। इसमें 214 DNA से मैच हुए हैं और 8 लोगों को पहले ही बगैर DNA के बॉडी दी जा चुकी है और अभी तक 204 बॉडी फिजिकली भी हैंड ओवर कर दी गई है। लेकिन कितने लोग एग्जैक्टली कैजुअलिटी कितनी है वो आंकड़ा आने में शायद थोड़ा दिन, 1-2 दिन शायद और लगे, 2-3 दिन।